दरअसल एक मध्य प्रदेश की लड़की जो बिहार का लड़का उसे शादी डॉट कॉम एक वेबसाइट होती है उस पर पसंद आ जाता है और वही लड़का उसकी फ्लाइट की टिकट को बुक करता है और वो टिकट के माध्यम से फ्लाइट की टिकट जब बुक हो जाती है तो फ्लाइट के माध्यम से वो पटना आ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ कि आपके सुनकर होश खराब हो जाएंगे। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि बुलाकर भी कोई बेरहमी से हत्या कर देता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली सृष्टि जैन और उसकी छोटी बहन संगम जैन और उसके माता पिता, ये 4 का परिवार होता है। ये जो सृष्टि जैन है एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लेती है तो इसकी छोटी बहन एक दिन सोचती है कि इसकी शादी के लिए क्यों ना किसी वेबसाइट पर डाल दिया जाए। जब यह वेबसाइट पर डालती है इसकी छोटी बहन, तो दोस्तों वेबसाइट पर इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन के साथ साथ किस किस कंपनी में जॉब, टोटल इसका जो प्रोफाइल होता है वो अपडेट कर देती है। और जो दोस्तों जब प्रोफाइल पड़ जाती है तो बिहार का राघोपुर का रहने वाला है, उसका नाम रजनीश कुमार सिंह है। वो इसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है, तो उससे मिलने के लिए वह बिहार राघोपुर चले आती है। जब राघोपुर आती है, पटना की वो टिकट जो होती है फ्लाइट की वो बुक करा देता है फ्लाइट के माध्यम से। तो एक होटल होता है, उस होटल में ये दोनों लोग रुकते हैं। जब होटल में रुकते हैं तो दोस्तों जो होटल का खर्चा होता है वो भी रजनीश कुमार सिंह देता है और अलग अलग कमरे में दोनों लोग रुकते हैं। दोस्तों अगर बात करें, एक होटल है मड़ी इंटरनेशनल होटल, उसके कमरा नंबर 106 में यह ठहरती है और 107 में रजनीश सिंह अपने लिए बुक कराता है, 106 सृष्टि जैन के लिए बुक कराता है। दोस्तों जब ये दोनों बुक करा देता है तो सोमवार को दोपहर 2:10 पर रजनीश सिंह अपने दोस्त राहुल के साथ होटल वापस आता है, क्योंकि दोस्तों जो फ्लाइट की टिकट थी वो सृष्टि की किसी कारण निकल जाती है फ्लाइट और वह सोचती है कि मैं क्यों ना ट्रेन के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए वापस हो जाऊं। दोस्तों वो ट्रेन के माध्यम से वापस होने के लिए वह जाती है तो ऑटो के माध्यम से वह पटना जंक्शन के लिए रवाना होती है। जब पटना जंक्शन के लिए रवाना होती है, फ्लाइट निकल जाने के बाद में वह दोबारा जाती है तो 103 नंबर कमरा जो होता है उसमें ठहरती है। जब उसमें ठहरती है 103 नंबर कमरा में, तो दोस्तों वहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति जो होता है तो वो उसे मोबाइल फोन के लिए बोलती है, तो मोबाइल फोन उसे दिलाकर लेकर आता है, उसकी मदद करता है, सहयोग करता है। मगर रजनीश की जो आदत थी शादी डॉट कॉम के साथ एक साथ जीवन का जो बंधन था उसमें बंधने के लिए आई सृष्टि, उसके साथ पिस्तौल देखकर उसे उससे डर लग जाता है। जब डर लग जाता है तो उससे शादी करने के लिए वो मना कर देती है। जब मना कर देती है तो यह बात सुनकर रजनीश अपने आप को, अपनी गुस्सा को रोक नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों रजनीश का 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी का आदान प्रदान हो चुका था, उसकी चेंज हो चुकी थी। दोस्तों सृष्टि उससे कहती है कि जो आपका व्यवहार है वो व्यवहार मुझे कतई अच्छा नहीं लगा और वह रजनीश से मिलने के बाद अपने घर वालों को फोन करती है और फोन करके बताती है रजनीश उसे ठीक आदमी नहीं लगता है और उसके जो पास पिस्तौल भी है जिसे लेकर वह घूमता है, वह एयरपोर्ट पर भी पिस्तौल लगाकर गया था। ऐसे आदमी से मैं कतई विवाह नहीं करना चाहती हूँ। दोस्तों जब वह उससे बोलती है तो सृष्टि की माँ जो होती है ममता जैन ने जब ममता जैन को बताती है और ममता जैन बताती हैं कि वो बाद में बोलती है कि मैं आपको मध्य प्रदेश आकर ही सारी जानकारी दूंगा। तो फ्लाइट पकड़ने के लिए जब एयरपोर्ट जाती है तो फ्लाइट नहीं मिलती है, तो
पटना इंदौर एक्सप्रेस से लौटने का टिकट लेती है। और सृष्टि के जो पिता थे उनका नाम सुशील जैन था, और सुशील जैन मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। 4 साल पहले वह इंदौर आकर रहने लगे। इंदौर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके परिवार और पत्नी ममता जैन के अलावा 2 बेटियां हैं उनकी। एक बेटी का नाम सृष्टि और दूसरी का शगुन। दोस्तों, सृष्टि ने उदयपुर से एमबीए किया है, जबकि शगुन ने 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। और परिवार के इंदौर के स्नेह नगर में रहता था इनका परिवार। पहले दोस्तों अनमोल पैलेस के फ्लैट नंबर 402 में रहते थे। इंदौर की कई कंपनियों में इनके पिता काम करते हैं। दिल्ली इंडिया बुल्स कंपनी में टीम लीडर के पद पर काम सृष्टि जो थी वो खुद टीम लीडर के पद पर काम कर रही थी, मगर उसे कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी और दूसरी कंपनी पाने के लिए वह खोज कर रही थी। पुलिस ने दोस्तों और उसने सृष्टि थी, उसने कुछ दिन पहले राजस्थान में प्रेम विवाह भी कर लिया था, मगर किसी कारण पति को तलाक दे दिया था। जब पति को तलाक दे दिया था और दोस्तों रजनीश को भी होटल में वो साफ साफ शब्दों में मना कर देती है, तो रजनीश इसी कारण गुस्सा हो जाता है और सृष्टि होटल से ऑटो में बैठकर भागती है और ऑटो वालों को बार बार कहती है। ऑटो वाले का नाम था जिस ऑटो में आई थी उसका राज कपूर। राज कपूर से बोलती है, भैया आप थोड़ा तेज चलाएं ताकि मुझे पटना जंक्शन पर जल्दी पहुंचा दे। सोमवार का दिन था, भीड़ भाड़ थी, तो ऑटो उसी हिसाब से चल रहा था सवारियों को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों जब रास्ता में जाम मिलता है। और उसके पीछे रजनीश कुमार सिंह और उसका एक मित्र पड़ा हुआ था। दोस्तों जैसे ही वह लॉ यूनिवर्सिटी के पास, जैसे ही लॉ कॉलेज के पास आता है, तो पिस्टल निकाल कर रजनीश कुमार उस पर धारदार 4 गोलियां बरसा देता है। जब 4 गोलियां बरसा देता है तो और ऑटो वाला जो ड्राइवर था, ऑटो का मालिक था राज कपूर, वो ऑटो छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों जब ऑटो छोड़कर भाग जाता है तो यह घटना वहां के जो आसपास के दुकानदार देखते हैं, तो कुछ दुकानदार दुकानें बंद करने की फिराक में होते हैं और बंद कर कुछ चले भी जाते हैं, और उसे घायल अवस्था में वहीं पड़ा होने के कारण भी कोई दुकानदार आगे नहीं बढ़ा, मगर कुछ लोग आगे बढ़े और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, तो वहां पर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों जब सृष्टि जैन की वहां अस्पताल में मृत्यु हो जाती है, तो वहां हाथ पर उसके पर पड़ा हुआ था आरएस। तो इससे लगता है कि उसकी बहन जो शगुन है, उसका कहना है कि 10 दिन पहले मैंने शादी विवाह .com वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग उनका मैंने विवाह के लिए डाला था, मगर जो आरएस पड़ा है तो उससे कहीं ना कहीं शक भी होता है कि रजनीश आर से एस सृष्टि, तो ये काफी दिनों से प्रेम प्रसंग भी चलने की शंका होती है। मगर दोस्तों एक हाथ पर लव एंड रिलेशन डला हुआ था उसके पर, और दोस्तों जो सृष्टि जैन थी उसके पर ये डला हुआ था। पुलिस उसकी माँ को जब पूछती है सारी घटना के बारे में, तो माँ बता देती है। सृष्टि जब होटल में जाती है तो वहां पर उसके रेडी, जो एक रेडी नाम का व्यक्ति था, तो उसके साथ सेल्फी लेने की बात कही, तो पहले उसने मना कर दिया। बातचीत में सृष्टि ने उसे बताया था कि वो इंदौर से पटना आई है, वह एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है, वह चलकर खरीदवा दे। तो इसके बाद रेडी ने उसे ऑटो से बाजार ले गया था, और रेडी अपनी कंपनी के काम से पिछले 15 दिनों से उस होटल में ठहरा था। फुटेज में यही लगता था कि 24 जनवरी को सृष्टि और रेडी की फुटेज से यही लगता था कि 24 जनवरी को ही सृष्टि और रेडी की मुलाकात थोड़ी देर में दोस्ती में बदल जाती है। होटल से निकलने के बाद उन्होंने दोस्तों 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा और मोबाइल का बिल रेडी के नाम से बना था। इसके बाद दोनों नाइट शो फिल्म देखकर देर रात होटल में आते हैं, तो होटल मालिक जो होते हैं वो पुलिस से शिकायत करते हैं, और पुलिस सूत्रों के अनुसार सृष्टि के मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड से जो पुलिस को आपत्तिजनक वीडियो मिलते हैं, तो लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बता रही, क्योंकि बता भी नहीं सकती है जिसके आपत्तिजनक वीडियो के कारण वीडियो उसे सृष्टि के मोबाइल से मिलते हैं, तो पुलिस भी अपने आप में चौंक जाती है। दोस्तों रजनीश की तरह सृष्टि ने भी अपने प्रोफाइल में खुद के बारे में गलत जानकारियां दी थी। तो शादीविवाह.com पर इनकी जो जानकारियां थी, सृष्टि भी खुद में गलत जानकारी अपडेट की थी, वही रजनीश ने भी खुद में गलत जानकारी
अपडेट की थी। सृष्टि ने कुछ दिन पूर्व प्रेम विवाह किया था, मगर कुछ समय बाद वो तलाक हो गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि रजनीश आगे पहले से जान पहचान नहीं थी, तो 10 दिन के अंदर कोई पटना इतनी जल्दी मिलने के लिए क्यों आ जाता है। दोस्तों, यदि बात करें तो सृष्टि के पड़ोस वाले कमरे में रात में रजनीश ठहरा था, लेकिन यह बात जब उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी, तो दोनों के बीच कहीं पहले से तो कोई रिश्ता नहीं था। आखिर रजनीश बराबर सृष्टि पर 1 लाख रुपए ठगने का आरोप क्यों लगा रहा था? केवल विवाह के प्रस्ताव ठुकराने में किसी लड़की की हत्या क्यों करेगा? ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं शक में आता है कि 10 दिन में कोई विवाह के कारण ही क्यों लड़की की हत्या करेगा। मगर कहीं ना कहीं मानना ये भी है कि कहीं उनका प्रेम जो प्रसंग था वो काफी दिनों से चल रहा था। सृष्टि उससे पैसे लेती रही और एक समय बाद जब वो पढ़ना बुलाता है सृष्टि को, तो उसकी पिस्तौल से हत्या कर देता है और हत्या करके भाग जाता है। और रजनीश भी 2 बच्चों का बाप है। उसकी पत्नी किरण रो रो कर बोलती है कि उसके जो दोनों किडनी ट्रांसप्लांट है, वो 3 बार दिन में दवा खाता है और मिनरल वाटर पीता है। दोस्तों, एक आरोपी जो रजनीश है वो कहीं ना कहीं आरोपी की सम का है, क्योंकि उस पर किडनैप के भी कई मामले पहले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, एक प्रेम विवाह .com के जरिए आर 2 लोग मिलने आते हैं। मिलने पर बात न बनने पर रजनीश सृष्टि की हत्या कर देता है।